आइए आज 2023-24 आशा योजना के अहम दिशा निर्देशों को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी हमारी आशा बहनों की जरूरी भूमिकाओं और उनकी प्रोत्साहन राशि के पूरे स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। ये दिशा निर्देश सिर्फ कुछ सरकारी नियम नहीं है, बल्कि ये सच में हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आशाओं के कार्य, फिर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर उनका फोकस, उसके बाद आशा संगिनी का सपोर्ट सिस्टम, फिर वाउचर और प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया और आखिर में पुरस्कार और सम्मान प्रणाली। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आशाओं की भूमिकाएं और उनके कर्तव्य। देखिए, ये पूरा ढांचा 2 बहुत ही स्पष्ट भूमिकाओं में बटा हुआ है। एक तरफ है आशा, जो गांव के लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य का पहला और सबसे अहम संपर्क होती हैं, और दूसरी तरफ है आशा संगिनी, जो लगभग 20 आशाओं के एक पूरे ग्रुप का मार्गदर्शन करती हैं। संगिनी का मुख्य काम इस बात का ध्यान रखना है कि काम की गुणवत्ता बेहतरीन हो और आशाओं को पूरा प्रशासनिक सपोर्ट मिलता रहे। अब ये आधिकारिक दस्तावेज देखिए। दिलचस्प बात यह है कि राज्य केवल बड़े बड़े लक्ष्यों पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि जो रोजमर्रा के बुनियादी काम है उनके लिए भी एक पक्की प्रोत्साहन संरचना तय की गई है। पूरे 2000 रुपए, जी हाँ, केवल अपने नियमित मासिक कार्यों को सही ढंग से पूरा करके ही एक आशा ये बेस इंसेंटिव पा सकती है। इन बुनियादी कामों में ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर को अपडेट रखना, योग्य दंपतियों की लिस्ट बनाना और मासिक बैठकों में शामिल होना जैसी चीजें आती हैं। ये एक गारंटीड आधार है जो उनके काम में निरंतरता लाता है। आइए अब दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना ही सब कुछ नहीं है, असली एक्शन तो फील्ड में होता है। इन दिशा निर्देशों में मातृ बैठक के आयोजन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आशाओं के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वे गांवों में माताओं की बैठकें आयोजित करें, खासतौर पर उन परिवारों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। ये बैठकें 6 अलग-अलग शैक्षिक विषयों पर रोटेट होती हैं, जिसमें प्रसव के बाद की देखभाल से लेकर बच्चों के सही पोषण तक की पूरी जानकारी दी जाती है। अब इस टेबल पर नजर डालिए। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे पब्लिक हेल्थ की प्राथमिकताओं को सीधे वित्तीय प्रोत्साहन से जोड़ दिया गया है। सुरक्षित अस्पताल प्रसव को ट्रैक करने पर 600 रुपए और MDR TB जैसे गंभीर रोगियों की 9 से 11 महीने तक लगातार देखभाल करने पर पूरे 5000 रुपए का प्रावधान। ये कार्य आधारित भुगतान प्रणाली बिल्कुल साफ कर देती है कि विभाग का असली फोकस गंभीर बीमारियों के प्रबंधन और सुरक्षित डिलीवरी पर है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इतने सारे काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जब एक फ्रंटलाइन वर्कर के कंधों पर इतना बोझ हो, तो स्वास्थ्य विभाग ये कैसे सुनिश्चित करता है कि फील्ड में सब कुछ एकदम सही ढंग से हो रहा है? जाहिर है, इसके लिए एक बेहद मजबूत निगरानी प्रणाली की जरूरत होती है। और यहीं पर हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है, आशा संगिनी सपोर्ट सिस्टम। जहां एक तरफ आशा जमीनी स्तर पर घर घर जाती हैं, वहीं संगिनी उस काम की क्वालिटी को परखती हैं। संगिनी खास तौर पर कमजोर परिवारों के घर आशाओं के साथ जाती हैं। नए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए गृह भ्रमण के दौरान 3 बिल्कुल आवश्यक चरण तय किए गए हैं, जिन्हें संगिनी चेक करती है। पहला, नवजात शिशुओं की पहचान कर जन्म के तुरंत बाद घर जाना। दूसरा, बच्चों में निमोनिया जैसे खतरे के संकेतों की जांच करना। और तीसरा, वंचित परिवारों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना। और ऐसा नहीं है कि संगिनी का काम आसान है। अपना खुद का इंसेंटिव पाने के लिए उन्हें हर महीने कम से कम 24 क्षेत्र भ्रमण करने ही होते हैं। उन्हें अपने ग्रुप की आशाओं का 10 सख्त मानकों पर मूल्यांकन करना होता है। इसके साथ ही ये भी देखना होता है कि हर आशा की दवा किट पूरी तरह से भरी हुई हो। ये दस्तावेज देखिए, इसमें चेकिंग कितनी बारीकी से होती है। मिसाल के तौर पर संगिनी को ये चेक करना होता है कि क्या आशा ने घर में हुए जन्म का विवरण बिल्कुल सटीक दर्ज किया है, या फिर क्या उसने निमोनिया के शुरुआती संकेतों को सही से पहचाना। ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, ये सीधे तौर पर जीवन रक्षक निगरानी है। चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, वाउचर और प्रोत्साहन राशि की प्रोसेसिंग।
इस पूरे सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए ये पेमेंट साइकिल एक बहुत ही सख्त कैलेंडर पर काम करता है। काम का हिसाब पिछले महीने की 16 तारीख से मौजूदा महीने की 15 तारीख तक रखा जाता है। 22 तारीख तक संगिनी को चेक किए हुए वाउचर जमा करने होते हैं और 26 तारीख तक मेडिकल ऑफिसर की फाइनल मंजूरी आ जानी चाहिए। मतलब बिल्कुल फिक्स टाइमलाइन। और देखिए जवाबदेही का फ्लो कितना क्लियर है। स्टेप 1, आशा अपनी डायरी में काम दर्ज करेगी। स्टेप 2, संगिनी फील्ड में जाकर खुद उसका भौतिक सत्यापन करेगी। उसके बाद ही पोर्टल पर डेटा अपलोड होता है और ब्लॉक अधिकारी सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी देते हैं। सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट। और इस दस्तावेज की सबसे बेहतरीन बात, ये सीधा निर्देश। इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। ये एक लाइन ही बता देती है कि प्रशासन इन फ्रंटलाइन वर्कर्स की मेहनत की कितनी कदर करता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, पुरस्कार और सम्मान। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बेहतरीन काम की सराहना भी तो जरूरी है ना? सर्वश्रेष्ठ आशा पुरस्कार के लिए चुनाव एक बहुत ही सख्त डेटा संचालित फॉर्मूले से होता है। इसमें बच्चों का पूरा टीकाकरण, अस्पताल में प्रसव और परिवार नियोजन जैसे बड़े कामों में मिली सफलताओं को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। पारदर्शिता का आलम यह है कि दस्तावेज में बाकायदा गणित के फॉर्मूले दिए गए हैं। ये फॉर्मूले ब्लॉक अधिकारियों को ये कैलकुलेट करने में मदद करते हैं कि लक्ष्य का कितना प्रतिशत हासिल हुआ, ताकि इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई पक्षपात न हो सके। जो आशा बहनें टॉप पर रहती हैं, उन्हें ब्लॉक स्तर पर नकद इनाम तो मिलते ही हैं, साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर होने वाले आशा सम्मेलनों में उन्हें सबके सामने सम्मानित भी किया जाता है। इसके अलावा एक प्रोफेशनल पहचान के लिए वर्दी का आवंटन भी अनिवार्य है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास विवरण है। हर कार्यकर्ता को उनकी निर्धारित क्रीम और लाल या क्रीम और चॉकलेट रंग की वर्दी के लिए 1000 रुपए का भत्ता दिया जाता है, ताकि जब वे घर घर जाएं तो गांव के लोग उन्हें दूर से ही पहचान लें और उन्हें वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं। तो इन सभी सख्त नियमों और जमीनी दिनचर्या को गहराई से समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये भविष्य में हमारे ग्रामीण इलाकों की सार्वजनिक स्वास्थ्य तस्वीर को किस हद तक बदल कर रख देगा? ये स्पष्ट लक्ष्य और ये मजबूत सपोर्ट सिस्टम स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य को कैसे एक नई दिशा देंगे, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।